सदर के घर पर हमले की कोशिश नाकाम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भरपूर मजम्मत। हमला घिनौना इक़दाम अमन सलामती और इस्तेहकाम की काविशों के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कहते हैं ऐसे वक्त में हमला किया गया जब अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान रूसी सदर हुकूमत और आवाम के साथ इज़हार यकजहती करता है। हमला सलामती को कमज़ोर करने और अमन को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। हर किस्म के तशद्दुद और ऐसे तमाम इक़दामात की हम पुरज़ोर मुखालिफत का अयादा करते हैं। रूसी सदर के घर पर हमले के बाद रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने यूक्रेनी हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। भरपूर जवाबी वार की वार्निंग दे दी। कहते हैं यूक्रेन ने 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए। हमला 28 और 29 दिसंबर के दरमियान किया गया। तमाम ड्रोन्स मार गिराए। रूसी सदर हमले के वक्त घर में मौजूद नहीं थे। यह हमला अमन मुआहिदे की बातचीत के दौरान हुआ है, जबकि बातचीत से निकलेंगे नहीं मगर मौक़िफ़ का असर नौ जायज़ा लेंगे। यूक्रेनी सदर ने हमले की तरदीद कर दी। बोले मॉस्को ऐसे इल्ज़ामात से हम मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहता है। दावे हमले जारी रखने का जवाब है। उधर सदर ट्रंप भी हमले पर बरहम। कहते हैं रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का सुनकर बुरा लगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को गैर मुसल्लह होने की तनबीह। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले गैर मुसल्लह होने से इनकार पर इसे कीमत चुकाना होगी। इस्राईल का साथ देते रहेंगे। इब्राहिम मुआहदे को मज़ीद तौसीह देंगे। किसी न किसी मरहले पर सऊदी अरब भी इब्राहिम मुआहदे पर दस्तखत करेगा। हमास से हथियार ना डाले तो उससे ममालिक उससे निपट लेंगे। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल से 100% मुत्तफिक नहीं। मकबूजा मगरबी किनारे से मुतालिक तवील बातचीत हुई है। इस मामले पर इसराइल और तुर्किया में तसादुम का खतरा बरकरार है। मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। जंगें रुकवाने पर मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिला। पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों की बेदखली की सेहूनी कोशिशों की मज़म्मत। सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम भी मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल नायब मंदूब उस्मान जदूद ने कहा कि इसराइल गज़ा से फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमाली लैंड भेजना चाहता है। आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल पर देखे। सोमाली हुकूमत मुल्की इस्तेहकाम के इक़दामात कर रही है। इसराइली रवैया गैर ज़िम्मेदाराना और ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। खालिदा ज़िया गुज़िश्ता कई रोज से वेंटिलेटर पर थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म दियाबतीज़, गुर्दे, जिगर, दिल, फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थी। खालिदा ज़िया 1991 से लेकर 1996 और 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म रही। उन्हें बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ भी हासिल था। हसीना वाजे दौर में खालिदा ज़िया पर करप्शन के मुकदमात बने और उन्होंने जेल भी काटी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का अफसोस का इज़हार। खालिदा ज़िया के लखान और बांग्लादेशी अवाम से ज़ाहिर तअसीर। सदर ने कहा बेगम खालिदा ज़िया की सियासी खिदमात और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है बांग्लादेश की तरक्की में खालिदा ज़िया की ज़िंदगी भर की खिदमात देरपा मिरास है। वो पाकिस्तान की दोस्त थी। हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम दुख की घड़ी में बांग्लादेश के साथ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दामात और ख़वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत हर तरह से मुआवनत के लिए तैयार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। ख़वारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दामात से किया जा रहा है। किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 24 करोड़ आवाम में ज़्यादा आबादी नौजवान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म व ज़ब्त की कमी है। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी मौशी क़ुव्वत बन सकती है। सालाना शरह नमू 2.5% है। इसे मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के तहत समाती असराती माली आयानत की कमेटी की सदारत की। मकसद था पाकिस्तान का सोशल
इम्पैक्ट फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क मुश्तरका तौर पर तश्कील दिया जा सके। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान पर असरअंदाज, कोयटा और गिरदोलवा में बादल बरस पड़े, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के भी नज़ारे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिब्बी के अलावा बलोचिस्तान भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के कुछ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। सिंध में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कराची में रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। पंजाब में मरी, चकवाल, अटक, रावलपिंडी और जेहलम में बारिश मुतवक्के। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी अजला में शदीद धुंध के डेरे रहेंगे। भीगे मौसम के असरात 2 जनवरी तक रहने का इम्कान है। पंजाब में धुंध के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। अमरून और बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाज़ मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन 12 घंटे तक रुका रहा। 4 परवाज़ों को इस्लामाबाद उतारना पड़ा। लाहौर से दुबई, अबूधाबी, जद्दा और कराची जाने वाली परवाज़ें मनसूख। लाहौर से बैंकॉक, दोहा, सऊदी अरब, चीन, अमारात की 10 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। सुबह सवेरे धुंध के बाइस मोटरवेज को बंद करना पड़ा। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में नुमाया कमी। आलमी दर्जाबंदी में लाहौर 14वें नंबर पर चला गया, इंडेक्स 166 रिकॉर्ड। कराची 5वें नंबर पर मौजूद, इंडेक्स 182 है। शहरों की मकामी दर्जाबंदी में फैसलाबाद सबसे ज़्यादा आलूदा करार दे दिया गया। AQI इंडेक्स 649 रिकॉर्ड किया गया। सरगोदा में 451, पिशावर में 302, गुजरात में 289, गुजरांवाला में 193 और मुल्तान में 182 रहा। फैसलाबाद में FTA के अतराफ शदीद स्मोक एयर क्वालिटी इंडेक्स 1076 रहा। GC यूनिवर्सिटी में 1041, गुलिस्तान कॉलोनी में 781 और DC ऑफिस के अतराफ 489 रिकॉर्ड किया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत पर हमलों और सोशल मीडिया बदज़बानी पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। एक्स पर वज़ीर आला KP को पैगाम दे दिया। लिखा, सुहेल अफरीदी साहब, आपकी क़यादत में शहर इक़्तिदार पर हमला होता है और बार बार होता है। आइनी ओहदों और बैनुस्सूबाई एहतराम को मजरूह किया जा रहा है। सियासी कारकुन आपकी क़यादत की आशीर्वाद से इंतहाई गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों से भी आइनी ओहदों और बैनुस्सूबाई इज्जत ख़राब होती है। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत और सद्देबाब करते हैं। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी हिस्सेदार बाजार में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,74,805 की नई बुलंदतरीन सतह पर इंडेक्स पहुंचा। कारोबार का आगाज 1,73,896 पॉइंट्स के साथ हुआ। मार्केट में 14 अरब से ज्यादा मालिक के 17 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हो चुका। 564 कंपनियों में 1,10,400 से ज्यादा सरमायाकारों ने ट्रेनिंग ली। 298 कंपनियों के हिस्से की कीमत बढ़ी। 131 में कमी और 135 के हिस्से में इस्तेहकाम रहा। इक्तिसादी तज्जियाकारों का कहना है तेजी का रुझान बरकरार रहा तो स्टॉक एक्सचेंज बुलंदी के मजीद रिकॉर्ड बनाएगी। हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का खदशा। IMF का लोकल हाइब्रिड गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। आइंदा माली साल से 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियों को 8वें स्केड्यूल से निकालने पर जोर दिया। 1800 सीसी हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा 8.5% सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। 2500 सीसी तक सेल्स टैक्स 18% करने की सिफारिश की। IMF मुतालबात से मकामी ऑटो इंडस्ट्री मुतासिर होने का खदशा। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स छूट 30 जून 2026 तक थी।